हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं कठपुतली कविता के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। प्रश्न 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थीं और अपनी पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अपने मनमर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं। यही कारण था कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। प्रश्न 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर, पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आजादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियां उसके हाँ में हाँ मिलाने लगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। इसके बाद हम कविता से आगे अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका यह अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियां परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आजादी की उमंग जागी। प्रश्न 2, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलन के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857, सन 1942। सन 1857 महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। 1942 महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे?
यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? उत्तर, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियां लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होगी, क्योंकि सबकी परेशानी एक जैसी थी और सबको एक जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियों से विचार विमर्श किया होगा। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया होगा। अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। रहने, खाने पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्होंने एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आजाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आजादी कायम रखी होगी। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात प्रश्न 1। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना, कठगुलाब, कठफोड़ा। उत्तर, हाथ और करघा, हथकरघा, हाथ और कड़ी, हथकड़ी, सोन और परी, सोनपरी, मिट्टी और कोड़, मटकोड़, मटमोला, हाथ और गोला, हथगोला, सोन और जूही, सोनजूही। प्रश्न 2। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियां में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। उत्तर, पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, उधर इधर आदि। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1। कठपुतली को धागे में क्यों बांधा जाता है? उत्तर, कठपुतली को धागे में इसलिए बांधा जाता है ताकि उसे अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया जा सके। प्रश्न 2। कठपुतलियां किसका प्रतीक है? उत्तर, कठपुतलियां आम आदमी का प्रतीक है ताकि वे अपनी मर्जी का जीवन जी सके। ग। कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, कठपुतली कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि आजादी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पराधीनता व्यक्ति को व्यथित कर देता है, अतः स्वतंत्र होना और उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है, भले ही यह कठिन क्यों न हो। लघु उत्तरीय प्रश्न 1। कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? उत्तर, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों से बंधन में बांध कर रखा गया था। वह उसे बंधन से तंग आ गई थी। उस बंधन से वह आजाद होना चाहती थी। वह अपनी इच्छानुसार जीना चाहती थी। ख। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, अवश्य कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी होगी। परतंत्र रहना किसी को पसंद नहीं। सभी स्वतंत्र यानी आजाद रहना चाहते हैं। सभी अपने अपने मर्जी से काम करना चाहते हैं। किसी भी कठपुतली को धागे में बंधे रहना और दूसरों की मर्जी से नाचना पसंद नहीं था। यही कारण था कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी होगी। प्रश्न ग। आपके विचार से किस कठपुतली ने विद्रोह किया? उत्तर, हमारे विचार से स्वतंत्रता के लिए सबसे छोटी कठपुतली ने विरोध किया होगा, क्योंकि नई पीढ़ी ही सदैव बदलाव के लिए प्रयास करती है। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने अपने बंधनों को तोड़कर
स्वावलंबी बनने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।